वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना तो हमें से अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुंह में छाले बन जाते हैं या पेट में जलन होना शुरू हो जाती है, खाने के बाद सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। ये सब अलामात जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना, इनके पीछे एक बड़ा संजीदा अंदरूनी मसला छुपा हुआ होता है और वो है मसला अंदरूनी गर्मी का। हमारी खुराक, हमारी आदत और हमारी जो रोज़मर्रा का ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी है ना, उसकी वजह से हमारा जिगर और हमारा मैदा मुसलसल दबाव में रहता है। तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल, तेज़ मसालेदार जो बाज़ारी चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करने की एक वजह है। और दूसरा ये कि जो वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं और फिर बीमारियों की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं। इसी के मुतालिक आज हम बात करेंगे कि जिगर और मैदे में गर्मी क्यों हो जाती है और इसका हिकमत में इलाज मौजूद है, क्या इलाज है। तो आज इसी वाले से बात करते हैं। हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो लोग ये शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि जी मुंह में छाले बन गए हैं, हमारे जिगर में गर्मी हो गई है, हमारे मैदे में गर्मी हो गई है। तो ये क्या वजह होती है? एक तो हमारे खाने पीने की वजह है, उसकी वजह से हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? हिकमत में इलाज मौजूद है इसका? बिल्कुल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया लाने का, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं। तो इसमें जिगर का जो इलाज है, मैदे का इलाज है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे नबवी में बहुत अच्छा है। हर्बल में इसका इलाज बहुत अच्छा है। और ये जो आपने बात कही कि मुंह के अंदर छाले बन जाना और तेज़ाबियत गैस का बन जाना, यूरिटरी ट्रैक हो या मैदे वाली ये जो नाली है इसके अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, तो ये बुनियादी वजह जैसे आपने पहले बात की है खाने की है। जब हम खाना खाते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम ख्याल नहीं करते, हम जिस तरह सर्दियों में ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं उसी तरह ही गर्मियों में खाई जाती हैं। मसलन जैसे फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह मटन, बीफ या चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बर्गर का, शवारमे का, जंक फूड का। तो ये चीज़ें हम उसको कम नहीं करते। तो ये बुनियादी वजह है। जब ये चीज़ें हम खाते हैं तो इससे हमारे मैदे में तेज़ाबियत बढ़ती है। जब तेज़ाबियत बढ़ती है तो उससे अक्सर औक़ात जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये इन्फेक्शन की वजह से मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है और मोशन आ जाता है। और ये भी गर्मी की एक अलामत है। अगर आपको ऐसा मसला हो कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद पेट में दर्द हो और आप को पेचिश आ जाए, तो ये इसका मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन हो गई है। तो इसमें आपने एहतियाती तदाबीर, सबसे पहले तो हमने गर्मी से बचना कैसे है, ग़िज़ाएँ कौन सी इस्तेमाल करें। तो ग़िज़ाओं में सबसे पहले तो जैसे ही मौसम गर्मी का आए, सुबह के नाश्ते में हम दलिया जौ का इस्तेमाल कर लें, बड़ा बेहतरीन है, या मुरब्बा गाजर इस्तेमाल कर लें। अब मुरब्बा गाजर में ख़ासियत ये है कि मुरब्बा गाजर खून की पैदावार को भी बढ़ाता है और यूरिटरी ट्रैक जो है उसमें इन्फेक्शन है उसको भी ख़त्म करता है। इसके साथ साथ सब्जियों पे आ जाएं, जैसे कद्दू है, तोरी है, टिंडे हैं, शलजम है, गाजर है, मूली है। मौसमी सब्जियां खाने हैं। मौसमी सब्जी, इससे क्या होगा, ये लुब्रिकेशन पैदा करेगा। इसके अंदर फाइबर है, आप के जो है ना मैदे का निज़ाम, तासीर भी ठंडी है ना। और दूसरा, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर हम अपने किचन के बाहर एक लिस्ट लगा दें और उसमें हम ऐसा करें, तरतीब बनाएं कि अगर एक दिन हमने कद्दू बनाए हैं तो अगले दिन हम चिकन बना लें, अगले दिन हम राइस बना लें, अगले दिन हम दाल बना लें। यानी कि जैसे पहले हमारे अबाओ अजदाद हर तरह की सब्जियां खाते थे। हफ्ते में दालें भी पकती थी, चिकन एक दिन पकता था और बाकी सब्जियां भी पकती थी। और गाँव में अब देखिए, वो लोग खुद ही सब्जियां उगाते थे। जैसे आप आज चाइना में, जापान में जाएं तो घर तो उनके छोटे छोटे हैं लेकिन लॉन बहुत बड़े हैं, सब्जियां अपनी वो उगाते हैं और नेचुरल, आपको वेजिटेरियन बनना चाहिए। ठीक है। चले इलाज बताएं क्योंकि वक्त थोड़ा सा हमारे अच्छा, इलाज में बड़ा ज़बरदस्त इसमें इलाज है। अगर तो आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में पेट के अंदर आपके दर्द होती है और मोशन आ जाता है और यूरिटरी ट्रैक में भी इन्फेक्शन है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है। आप अच्छी वाली हल्दी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम। ठीक है, ये 3 चीजें आपने लेनी है बराबर वजन। ठीक है, ये मैंने हल्दी, ये सारी चीजें पंसार से मिल जाएंगी, और सौंफ ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। अच्छा, इसको आपने पाउडर बना के, अदरक जो है वो घरों में यूज होने वाला है, दूसरा देसी अदरक नहीं, हल्दी जो है ये आम जो घरों में देसी वाली जो है, हाँ जी, देसी लेनी है। ओके, हल्दी गंडी, इसका पाउडर करके हाफ टी स्पून सुबह और शाम लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पेट की दर्द भी खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से जलन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और ये जो मुंह में छाले बनते हैं, हाँ,
हाँ, मुंह में छालों के लिए यही दवाई जो मैंने आपको बताई है, ये मुंह के छालों के लिए भी बड़ी अच्छी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें है धनिया, आप खुशक ले लें 50 ग्राम। अच्छा। कूजा मिश्री ले लें 50 ग्राम, ये वाइट कलर की बड़ी ज़बरदस्त होती है चीनी तरह, ठीक है। और उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम। अच्छा। ये ऐसी दवाई है, ये मुंह के छालों, गर्मी की वजह से जो मुंह के छाले होते हैं उसको, मुंह के छालों को भी ख़त्म करेगी। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये है कि माली खोलिया हो या गर्मी की वजह से चक्कर आते हों, उसके लिए भी, अगर पेशाब में जलन आती हो उसके लिए भी इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ये गर्मी में ये 50-50 ग्राम ये तीनों लेने और इसका पाउडर बना के हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून शाम खाना खाने से पहले। ये बच्चों को भी दे सकते हैं? बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। ये दोनों अद्वियात ऐसी हैं, बच्चों और बड़ों को दे सकते हैं। ये मतलब जिनको मैदे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। और ये मुंह में छाले निकल आते हैं, बल्कि चेहरे के ऊपर भी जो दाने बनते हैं उसके लिए भी उनके लिए भी ये अच्छा है, बेहतरीन है। ठीक है, चलिए ये दो चीजें तो आपने बता दी हैं कि जो उसके लिए। उसके बाद जो आपने बात की, मैंने आपको बताया था कि जिगर की गर्मी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, बाहर के मुल्क में जॉब के सिलसिले में या मेडिकल में। तो मेडिकल जब वो टेस्ट करवाते हैं LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें SGOT SGPT ये जो दो एंजाइम है ये बड़े होते हैं। और इसके साथ साथ ब्लू रिबन भी बड़ा होता है। तो ऐसे जो हमारे जो ख्वाहिशमंद है बाहर जाने के और चाहते हैं कि हम बाहर जाए, हमारी रिपोर्ट क्लियर आ जाए, उनका टेस्ट जो है वो क्लियर आ जाए, जो उन्होंने लिवर का कराना है, तो ऐसे अफराद के लिए इतना जबरदस्त नुस्खा है कि वो ना ये 3 चीजें हैं। ये भी एक तो है जी ये रेवंद खताई, इसका बोलती हैं रेवन खताई, ठीक है। दूसरी चीज है जी कलमी शोरा। अच्छा। कलमी शोरा ये नमक होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है ये नुशादर, ये नुशादर ठीकरी है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों का आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के चम्मच का चौथाई हिस्सा एक माशा खुराक है सुबह और शाम खाना खाने के बाद, ठीक है। एक ये है, इसके साथ ही आपने ये दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करना है खाने से पहले। अच्छा, इसमें है जी गुले सुरख ईरानी। गुले सुरख ईरानी एक तो गुलाब के फूल होती हैं रेड कलर में, एक होती हैं सफ़ेद, हल्के से सफ़ेद, ठीक है। ये वाले फूल आप 50 ग्राम ले लें। तुख्मे कासनी, ये जिगर के लिए बहुत इफेक्टिव है, ये आपने 50 ग्राम ले लेना। तुख्मे कासनी, तुख्मे कासनी के बाद आपने ले लेना है जौ खार, ये भी एक नमक है। और उसके बाद आपने ले लेना है कलमी शोरा, ये भी एक नमक है। चारों चीज़ों का पाउडर कर लें। खाना खाने से पहले चम्मच का चौथाई हिस्सा ये इस्तेमाल करना है और खाने के बाद जो दूसरा नुस्खा बताया वो इस्तेमाल करना है। अल्लाह के हुक्म से सिर्फ 10 दिन बाद आप जाकर टेस्ट करवा लें। अगर आपके SGOT SGPT उनकी रेंज आम तो होनी चाहिए 5 से 42 तक, अगर वो 100 तक है, इवन के मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं 3000 से प्लस। अच्छा। तो ऐसे जो होते हैं ना पेशेंट को डॉक्टर अक्सर औकात कहते हैं किसी अभी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें, तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 दिन इस्तेमाल करते हैं, पहले दिन ही फर्क पड़ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 10 से 15 दिन आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वो टेस्ट है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से जो है ना बाहर जा सकते हैं। और इसी में ना पीला यरकान जो है उसमें भी SGOT SGPT बढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें साथ ब्लू रिबन बढ़ता है, ठीक है। उसमें भी यही दवाई देनी है, लेकिन साथ ना जो बाहर जाने वाले भी हैं या पीलिया वाले जिनको पीला यरकान है, हाँ जी, ये शरबत बजूरी है, ये लाजमी इस्तेमाल करें। शरबत बजूरी इतनी अच्छी चीज़ है कि ये तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों में तो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, बच्चों को भी इस्तेमाल करवानी चाहिए। और ये है अरके कासनी। अरके कासनी ऐसी चीज़ है, ये आम जो हम चारा लेते हैं भैंसों का, उसमें अक्सर ये लगाई जाती है, बरसीन होती है, उसके अंदर ये कासनी के फूल बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा। अब ये कासनी इतनी अच्छी है कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो बिल्कुल लीवर जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, चल नहीं सकते थे, सिर्फ उसका अरक ताज़ा लेके उसका अरक बना के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होंगे। क्या बात है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो पीला यरकान भी और ऐसे अफराद जो बाहर जाना चाहते हैं उनका टेस्ट सही नहीं आ रहा तो ये इस्तेमाल करें।